हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। यह यहाँ पर कवि ने हम लोगों को स्पष्ट किया है। फूल और कांटे। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें ही पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ पर कवि अपने को क्या कहते हैं तो फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही मीन्स क्या बोला है, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें ही पालता। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। कौन दोनों तो फूल और कांटे एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। क्या कहा है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जब रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह मीन्स बादल। क्या कहा है कवि ने, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाता है तो दोनों पर समान रूप से बरसता है। जब प्यारी सी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। क्या कहा है कवि ने, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। मीन्स मेह मीन्स बादल। क्या बोला है, बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, दोनों पर समान रूप से बरसता है। और जब प्यारी सी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में भी पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। क्या कहा है कवि ने, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। क्या बोला है, एक जैसी परिस्थितियाँ भी में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसे होता है क्या, नहीं, उनका स्वभाव भिन्न होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है वेध देता शाम तन। वर मीन्स श्रेष्ठ सुंदर, वसन मीन्स वस्त्र, भोर मीन्स भौरा, वेद मीन्स छेदना, शाम मीन्स काला, तन मीन्स शरीर। क्या कहा है यहाँ पर कवि ने, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा
किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काटा क्या करता है, किसी भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। क्या कहा है कवि ने, प्यार डूबी तितलिया के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को क्या कर देता है, काट देता है, भौर के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, हे सदा देता कलिजी की खिला। अनूठा मीन्स निराला, जी मीन्स मन, निज मीन्स अपना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है। क्या कहा है कवि ने यहाँ पर, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कलिजी की खिला। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कलिजी की खिला। मीन्स क्या कहा है कवि ने, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को क्या करते देता है, प्रसन्न कर देता है। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सूर मीन्स देवता, सोहता मीन्स क्या, शोभा देना। शीश मीन्स सर, शीश मीन्स सिर। बड़प्पन मीन्स बड़ाई, महत्व। कसर मीन्स कमी। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में क्या करता है, खटकता है। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, मीन्स कहाँ पर, सिर पर चढ़ाया जाता है। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। क्या कहा है कवि ने यहाँ पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता है। तो क्या कहा है, उच्च कुल में जन्म व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, रात में उन पर डैश चांद भी एक ही सी डैश है डालता। आंसर है रात
में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी डैश मीन्स चांदनी है डालता। ख प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर भोर का है वेद देता डैश तन। आंसर है प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है वेद देता शाम तन। एक वाक्य में उत्तर लिखो। च फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। ज कौन एक सा बरसता है? उत्तर मेघ एक सा बरसता है। झ फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर फूल भंवरों को रस पिलाता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। च फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। ज कौन एक सा बरसता है? उत्तर मेघ एक सा बरसता है। झ फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर फूल भंवरों को रस पिलाता है। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। पुष्प फूल, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। पुष्प फूल, कमल एक पुष्प है। मेघ बादल, आकाश में मेघ गरज रहे हैं। जल पानी, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। रास्ता मार्ग, रास्ता फूलों से भरा है। निम्नलिखित वर्णों से विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय। रात दिन, कल में देर रात तक पढ़ती रही। छोटा बड़ा, मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। जय पराजय, भारत माता की जय हो। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। पुष्प फूल, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। पुष्प फूल, कमल एक पुष्प है। मेघ बादल, आकाश में मेघ गरज रहे हैं। जल पानी, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। रास्ता मार्ग, रास्ता फूलों से भरा है। निम्नलिखित वर्णों से विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय। रात दिन, कल में देर रात तक पढ़ती रही। छोटा बड़ा, मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। जय पराजय, भारत माता की जय हो। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। Visit my website komalahirrao.com